चलिए आज बात करते हैं डीप वर्क के बारे में। ये एक ऐसा स्किल है जो आज के इस भाग दौड़ वाली दुनिया में किसी सुपर पावर से कम नहीं है। तो आखिर ये है क्या और हमारे लिए इतना जरूरी क्यों हो गया है, आइए समझते हैं। कभी ऐसा लगता है कि दिन भर इतने बिजी रहे, इतने काम किए, लेकिन दिन के आखिर में लगा कि असल में कुछ खास हुआ ही नहीं। बस यहीं से कहानी शुरू होती है। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि सिर्फ व्यस्त रहना ही प्रोडक्टिव होना नहीं होता, और हम में से ज्यादातर लोग रोज इसी उलझन में फंसे रहते हैं। देखिए, हर कहानी में एक विलन होता है ना? तो हमारी इस कहानी का विलन है शैलो वर्क, यानी कि सतही काम। ये वो छोटे मोटे लगातार आने वाले काम हैं जो हमें बिजी तो दिखाते हैं, पर सच कहूं तो हमें कहीं आगे नहीं ले जाते। तो चलिए इन दोनों में फर्क देखते हैं। एक तरफ है शैलो वर्क, मतलब दिन भर मेल्स और मैसेज का जवाब देना, एक काम से दूसरे काम पर कूदते रहना। दूसरी तरफ है डीप वर्क, जहां किसी एक जरूरी स्किल पर काम होता है, अपनी दिमागी हदों को पार किया जाता है और कुछ ऐसा बनाया जाता है जो सच में कीमती हो। मतलब ये क्वांटिटी नहीं बल्कि क्वालिटी का खेल है। तो इस शैलो वर्क के पीछे हैं कौन? अरे ये तो हमारे जाने पहचाने दुश्मन हैं। लगातार आते ईमेल्स, फोन पर बजते नोटिफिकेशंस, वो मीटिंग्स जिनकी शायद जरूरत भी नहीं थी, और सोशल मीडिया, ये सब मिलकर हमारे ध्यान को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं और हमें कभी गहराई में जाने ही नहीं देते। तो अब सवाल यह है कि इस विलन से लड़ें कैसे? यहीं पर एंट्री होती है हमारी कहानी के हीरो की, जिसका नाम है डीप वर्क, वो सुपर पावर जो हमें इस शोर से बचा सकती है। लेखक कैल न्यूपोर्ट इसे बहुत सीधी सादे शब्दों में समझाते हैं। डीप वर्क का मतलब है बिना किसी भटकाव के पूरी तरह से किसी मुश्किल दिमागी काम में डूब जाना। ये वो जोन है, वो स्टेट है जहां असल में कमाल का काम होता है। और जब डीप वर्क होता है तो क्या होता है? तब कुछ नया बनता है, हमारे स्किल्स और भी बेहतर होते हैं, और हम वो काबिलियत हासिल करते हैं जो बहुत कम लोगों के पास होती है। मतलब ये सिर्फ काम निपटाना नहीं है, बल्कि अपने काम में कुछ यादगार करना है। इसे समझने का एक बहुत सिंपल फॉर्मूला है। जो चीजें मुश्किल होती हैं वो कम देखने को मिलती हैं, मतलब वो दुर्लभ होती हैं, और जो चीजें दुर्लभ होती हैं वही तो कीमती होती हैं, है ना? बस यही वो नियम है जो बताता है कि आज की दुनिया में डीप वर्क इतना वैल्यूएबल क्यों है। लेकिन एक मिनट, यहीं पर एक सवाल उठता है। अगर डीप वर्क इतना ही कीमती है तो हर कोई इसे क्यों नहीं कर रहा? आखिर फोकस करना इतना मुश्किल हो क्यों गया है? चलिए इसकी वजह जानते हैं। अब देखिए, यहीं पर एक अजीब सी बात सामने आती है। एक तरफ तो डीप वर्क की कीमत और जरूरत बढ़ती जा रही है, और दूसरी तरफ इसे करने की हमारी क्षमता घटती जा रही है, ये और भी दुर्लभ होता जा रहा है। यही आज के समय की सबसे बड़ी चुनौती है। और हमारे फोकस के दुश्मन? अरे वो तो चारों तरफ हैं। नोटिफिकेशन से मिलने वाला छोटा सा डोपामाइन किक, खाली बैठने या बोरियत का डर, बार बार फोन चेक करने की आदत, और हमेशा ऑनलाइन और उपलब्ध रहने का प्रेशर, ये सब मिलकर हमारे ध्यान की ताकत को धीरे धीरे कमजोर कर देते हैं। असल में हुआ यह है कि हमने अपने दिमाग को लगातार किसी न किसी चीज में उलझे रहने की आदत डाल दी है। अब नतीजा यह है कि शांति या सन्नाटा हमें अजीब और अनकंफर्टेबल लगने लगा है, और फोकस जो अच्छे काम के लिए सबसे जरूरी है वो अब एक मुश्किल काम बन गया है। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब सवाल यह है कि करें क्या? इस आदत को अपनी जिंदगी में लाएं कैसे? चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल तरीकों पर नजर डालते हैं जिन्हें कोई भी अपना सकता है। कैल न्यूपोर्ट 4 अलग अलग स्टाइल बताते हैं। पहला है मोनेस्टिक, मतलब एक साधु की तरह आप दुनिया से कटकर सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना। दूसरा है बायमोडल, जिसमें आप अपने समय को डीप वर्क और बाकी कामों के लिए साफ साफ बांट देते हैं। तीसरा है रिदमिक, जहां आप रोज एक ही समय पर डीप वर्क की आदत बना लेते हैं। और चौथा है जर्नलिस्टिक, जहां जब भी मौका मिले आप डीप वर्क में लग जाते हैं। मतलब सबके लिए कोई ना कोई तरीका है। और सबसे जरूरी बात, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि समाज से गायब हो जाना है। असल बात है जानबूझकर प्लानिंग के साथ अपने फोकस के लिए समय निकालना, उसे अपने कैलेंडर में जगह देना। एक बहुत ही पावरफुल तरीका है जिसे कहते हैं टाइम ब्लॉकिंग। ये बहुत सिंपल है। पहला, अपने दिन को पहले से ही ब्लॉक्स में शेड्यूल करें। दूसरा, जब कोई नया काम आए तो उसे तुरंत करने की बजाय कहीं लिख लें। तीसरा, देखें कि कितना समय डीप वर्क में लगा। और चौथा, दिन के आखिर में एक शटडाउन रिचुअल करें। पर ये शटडाउन रिचुअल, ये है क्या चीज? और दिन खत्म करते समय ऐसा कुछ करने की जरूरत क्यों है? सोचिए,
ये शटडाउन रिचुअल आपके दिमाग के लिए एक ऑफ बटन जैसा है। ये दिमाग को सिग्नल देता है कि ठीक है, आज का काम खत्म हो गया है। इससे आप सच में काम से हटकर आराम कर पाते हैं। और याद रखिए, सही आराम भी प्रोडक्टिविटी का ही एक जरूरी हिस्सा है। एक बात है जो थोड़ी चुभ सकती है, लेकिन है बिल्कुल सच। अगर अपने ध्यान को काबू में नहीं रखोगे तो कोई और उस पर कब्जा कर लेगा। आज की दुनिया में हमारा ध्यान ही हमारी सबसे कीमती चीज है। और आखिर में बस ये सोचिए, ध्यान भटकाने वाली इस दुनिया में फोकस करना सिर्फ एक स्किल नहीं है, ये एक तरह का विद्रोह है, अपनी कीमती चीज को वापस पाने का एक तरीका। तो क्या इस विद्रोह का हिस्सा बनना चाहेंगे?